स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। आपको स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स लिखे दिखेंगे और आप सब मुझे बताओ कि क्या आपको यहां पे कुछ भी कॉमन दिख रहा है। देखते हैं। तो आज अगर जो वर्ड्स आप देखोगे इसमें आपको दिखेगा एम्बल, एम्बुलेंस, एम्बुलेट, एम्बुलेटरी, सर्कम एम्बुलेन। देखिए ध्यान से, एक वर्ड यहां पर है। देन वी हैव पेराम्बुलेट, फिर पेराम्बुलेटर उसी से बना हुआ है, एम्बुलिस्ट, नाउ एम्बुलेंट, एम्बुलेटर, एम्बुलेटिव, ambulist, funambulist. Then we have ambulist again, but noctambulist, then viambulist. तो बेसिकली इन सभी वर्ड्स में आपको कुछ कॉमन दिखेगा और वो है एम्बल। तो यही हमारा आज का रूट वर्ड है एम्बल, और एम्बल का मतलब होता है टू वॉक, चलना। तो देखते हैं कि कितने सारे वर्ड्स आप यहां से बना सकते हो। ऑलरेडी हमने देखा 13 वर्ड्स, लेकिन अब इन हर एक वर्ड को हम आराम से डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं। पहला वर्ड इज एम्बुलेट। ये वर्ब की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है नॉर्मली चलना या घूमना, टू वॉक और मूव अबाउट। ठीक है। आफ्टर द सर्जरी द डॉक्टर एनकरेज्ड हर टू एम्बुलेट एज सुन एज पॉसिबल। मतलब चलने फिरने के लिए डॉक्टर ने उसे एनकरेज किया। तो एम्बुलेट मतलब सिंपली टू वॉक। ध्यान रखिएगा, इस इमेज में भी आप देख सकते हो कि एक नर्स है जो एक बूढ़े पर्सन को चलने में मदद कर रही है। अगला वर्ड है एम्बुलेंस। वेरी ऑब्वियस वर्ड, एवरीबडी नोज अबाउट इट। अ व्हीकल दैट कैरीज, राइट, अ व्हीकल इक्विप्ड फॉर टेकिंग सिक और इंजर्ड पीपल। सबको पता है, तो इसमें कुछ ज्यादा डिस्कशन करना नहीं है। एम्बुलेंस, ठीक है। अब अगला वर्ड है एम्बुलेंट। तो वो नाउन था, अब एम्बुलेंट हम बोलते हैं बेसिकली एबल टू वॉक अराउंड, नॉट कन्फाइंड टू बेड। कई बार क्या होता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं और उस बीमारी की वजह से इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, लेकिन जब रिकवरी होती है तो वो चलने फिरने योग्य हो जाते हैं। दैट मीन्स चलने योग्य। तो एम्बुलेंट पेशेंट्स वर एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट इन लाइट एक्टिविटीज, मतलब चलने योग्य। समझ में आ गई बात? ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी एम्बल मिल जाए मतलब वो वर्ड किससे रिलेटेड होगा? चलने से। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बुलेटरी। तो एम्बुलेंट से ही बना एम्बुलेटरी, रिलेटिंग टू और अडाप्टिंग फॉर वॉकिंग, मतलब चलने योग्य या गतिशील। आफ्टर अ वीक इन बेड, हफ्ते में मतलब बेड में एक हफ्ते रहने के बाद, किसी बीमारी की वजह से रहे होंगे। ही वॉज फाइनली एम्बुलेटरी एंड कुड मूव अराउंड। तो देखो किस तरह से वर्ड को यूज किया जा रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख भी सकते हो दैट वन लेडी इज ट्राइंग टू वॉक विद द हेल्प और सपोर्ट ऑफ दीज हैंडल्स। अगला वर्ड है सर्कम एम्बुलेट। तो देखो एम्बुलेट का मतलब हो जाएगा वॉक करना, और अगर आप ध्यान से देखो यहां लिखा है सर्कम, सर्कम का मतलब होता है ऑल अराउंड। ठीक है, ऑल अराउंड। आप मैथमेटिक्स में सर्कमफेरेंस निकालते हो, पेरीमीटर भी कहते हैं उसे। तो बेसिकली परिक्रमा करना, चारों ओर चक्कर लगाना। टू वॉक ऑल द वे अराउंड समथिंग, किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाना मतलब परिक्रमा करना। ठीक है, परिभ्रमण करना या चारों ओर घूमना। इस इमेज में आप देख सकते हो दैट देयर आर मेनी लेडीज हु आर वॉकिंग अराउंड अ ट्री। ठीक है, द पिलग्रिम्स सर्कमएम्बुलेट द सेक्रेड टेम्पल एज पार्ट ऑफ देयर रिचुअल। तो मुझे लगता है आपको यहां तक के सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे। अगला वर्ड है पेराम्बुलेट। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, पेराम्बुलेट मीनिंग होता है टू वॉक और ट्रैवल थ्रू और अराउंड अ प्लेस। जब किसी पर्टिकुलर जगह के पूरा आप उसको थ्रू आउट घूमते हो, उसको हम बोलते हैं पेराम्बुलेट, बेसिकली सैर करना। तो दे पेराम्बुलेट द पार्क एवरी मॉर्निंग फॉर एक्सरसाइज। तो जैसे आप पार्क में घूमने जाते हो तो वहां पर हम वॉक करने जा तो रहे हैं, बट उसको हम पेराम्बुलेट भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर एक बात आपको ध्यान देनी थी कि किसी जगह पर घूमना स्पेशली फॉर प्लेजर। तो स्पेशली फॉर प्लेजर मतलब पेराम्बुलेट, ध्यान रखिएगा। आगे है पेराम्बुलेटर। तो बेसिकली पेराम्बुलेटर बच्चों को घुमाने वाली गाड़ी होती है। ठीक है, जैसे कि ये आप देख रहे हो इस तरह की कार जो होती है, या फिर उनको जो भी आप बोलो, इस तरह की गाड़ी को हम कहते हैं पेराम्बुलेटर। इट जस्ट लाइक अ वॉकर, वॉक करना, वॉक कराने वाला वॉकर, राइट। तो ये हो गया पेराम्बुलेटर। तो शिशु वाहन भी कह सकते हो, बच्चों की गाड़ी कह सकते हो। शी पुश्ड द पेराम्बुलेटर जेंटली डाउन द स्ट्रीट, इसको कहते हैं पेराम्बुलेटर। ध्यान रखिएगा, और मुझे लगता है आपको बहुत मजा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सोमनैम्बुलिस्ट, देखो कितना मजेदार एक वर्ड आ गया है। क्या कभी आपने किसी को नींद में चलते हुए देखा है? बोलो हाँ या ना। स्लीप, द वन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि कभी तुमने किसी को नींद में चलते हुए देखा है।
यहां पर इस वर्ड का ब्रेकडाउन करते हैं तो आपको दिखेगा सोम्न आर एम्बुलिस्ट। तो सोम्न मतलब स्लीप से एसोसिएटेड है, नींद से। किसी भी वर्ड में अगर आपको सोम्न मिल जाए मतलब वो नींद से संबंधित होगा। एम्बुलिस्ट मतलब चलने वाला, तो बेसिकली नींद में चलने वाला, ठीक है। द सोमनैम्बुलिस्ट वॉज फाउंड वंडरिंग आउटसाइड द हाउस एट मिडनाइट। है ना मजेदार? आगे देखते हैं। देन वी हैव नॉक्टैम्बुलिस्ट। तो नॉक्टा बेसिकली ये भी नाइट से एसोसिएटेड है, रात में, ठीक है। तो जो बंदा रात में चलता है, अगेन वही स्लीप वाला कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, अ स्लीप वॉकर। तो एज अ नॉक्टैम्बुलिस्ट ही ऑफन फाउंड हिमसेल्फ इन स्ट्रेंज प्लेसेस अपॉन वॉकिंग। तो बेसिकली सोमनैम्बुलिस्ट या नॉक्टैम्बुलिस्ट दोनों सेम होते हैं, लेकिन एक का कंसर्न है स्लीप से जबकि दूसरे का रात से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फनैम्बुलिस्ट, ध्यान से देखो, फनैम्बुलिस्ट। तो यहां पर फनैम्बुलिस्ट हम कहते हैं एक पर्सन को जो रस्सी पर चलने का करतब दिखाता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, द वन हु वॉक्स ऑन अ टाइट रोप, ठीक है। तो अ टाइट रोप वॉकर, रस्सी पर चलने वाला। द फनैम्बुलिस्ट अमेज्ड द क्राउड विद हिज डेयरिंग परफॉर्मेंसेस। इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एक्रोबैट, करतब दिखाने वाला। हालांकि किसी और सेशन में हम इसके बारे में भी और बात करेंगे डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज एम्ब्यूलेटर। एम्ब्यूलेटर मतलब इस तरीके का एक ढांचा, ये जो आपको दिख रहा है, जो चलने में मदद करता है, ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे मैं छोटा था तो मेरे लिए जो पहला वॉकर आया था वो एक ट्रायंगल, मतलब एक इस तरीके का था, ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल टाइप का था जिसमें पहिए निकले हुए थे ऐसे करके, शायद आपको भी याद आ रहा हो। तो वो क्या था? वॉकर था। तो वॉकर एक मशीन होती है बेसिकली, पैदल चलने वाला, चलाने वाला, पर्सन हु वॉक्स अबाउट, पेडेस्ट्रियन ये भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। द पार्क वॉज फुल ऑफ एम्बुलेटर्स एंजॉयिंग द सनी डे। ध्यान रखिएगा सब लोग कि हर एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वायाम्बुलिस्ट। इसको भी हम सेम बेसिकली पेडेस्ट्रियन वाले कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, मतलब पैदल चलने वाला। द वन हु वॉक्स बाय द वे, अ ट्रैवलर और अ पेडेस्ट्रियन। तो यहां पर सिंपली पैदल चलने के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। एक वर्ड के कई सारे मीनिंग्स होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल वर्ड्स के सेम मीनिंग्स भी होते हैं, तो वोकैबुलरी पे हम बात कर रहे हैं। द वायम्बुलिस्ट एंजॉयड एक्सप्लोरिंग द न्यू सिटीज ऑन फुट, मतलब पैदल ही चला वो बंदा। अगला वर्ड है एम्ब्यूलेटिव। ये एडजेक्टिव फॉर्म है जिसका मतलब होता है वॉक करने से रिलेटेड, pertaining to walking. The ambulative therapy helped the patients regain their mobility. तो एक थेरेपी थी जो कि एम्ब्यूलेटिव थी, मतलब उस थेरेपी में मसाज नहीं दी गई, चलवाने का प्रैक्टिस करवाया गया। समझ में आया आपको? दिस वुड बी कॉल्ड एम्ब्यूलेटिव। तो अभी तक हमने कितने सारे वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो हमने एक वर्ड से 13 नए शब्द देखे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं और देखते हैं कि आज हमने कौन से वर्ड्स देखे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वर्ड था एम्बल। एम्बल का मतलब होता है टू वॉक, यानी किसी भी शब्द में अगर आपको एम्बल मिल जाए तो वो वॉक करने से संबंधित होगा। जैसे कि एम्बुलेट मतलब पैदल चलना, टू वॉक और मूव अबाउट सिर्फ चलना। एम्बुलेंस एक व्हीकल होता है, आप जानते हो। एम्ब्यूलेटरी मतलब एबल टू वॉक और मूव अबाउट, मतलब चलने योग्य। कोई पर्सन अगर बीमारी के बाद, कमजोरी के बाद अब रिकवर हुआ है तो वो चलने योग्य है, एम्ब्यूलेटरी है। सर्कम एम्ब्यूलेट, तो सर्कम मतलब ऑल अराउंड, गोल गोल घूमना, एंड जैसे मंदिरों में परिक्रमा लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड सर्कम एम्ब्यूलेट। देन वी हैव पेराम्बुलेट। तो पेराम्बुलेट का बेसिकली मतलब होता है किसी प्लेस पर घूमना, स्पेशली फॉर प्लेजर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव पेराम्बुलेटर। तो बच्चों को घुमाने वाली एक आपने देखा कार्ट जैसा जो होता है, उसे हम कहते हैं पेराम्बुलेटर। बच्चों के लिए जो एक वॉकर आता है उसे हम पेराम्बुलेटर कहते हैं। और इसके बाद क्या है? सोमनैम्बुलिस्ट। रूट वर्ड है सोम, जिसका मतलब होता है स्लीप। तो जो व्यक्ति चलता है नींद में चलने वाले को सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। एम्बुलेंट सिंपली चलने में सक्षम जो है। एम्ब्यूलेटर एक तरीके का उपकरण होता है, वॉकर, जो लोगों को चलने में मदद करता है। एम्ब्यूलेटिव एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, एंड दिस इज रिलेटिंग टू वॉक। जैसे मैंने आपको बताया एम्ब्यूलेटिव थेरेपी मतलब एक थेरेपी जो चलने फिरने से संबंधित है। द नेक्स्ट वी हैव इज फनैम्बुलिस्ट, मतलब रस्सी पे चलने वाले लोग जो करतब दिखाते हैं। नॉक्टैम्बुलिस्ट रात में चलने वाले, स्लीप वॉकर अगेन। एंड वायम्बुलिस्ट सिंपली पैदल चलने वाले लोग, इसको हम बोलते हैं। देखा आपने, एक वर्ड से कितने सारे नए वर्ड्स आप सीख सकते हो। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।